हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास नंबर 3 में। आज हमारी क्लास थी पेन टूल के बारे में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पेन टूल आपको कहाँ से सिलेक्ट करना है? पेन टूल सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली कहाँ जाना है? ये है आपका पेन टूल। यहाँ पे एक बार आप जस्ट क्लिक करना, आपका पेन टूल ये है। पेन टूल में कुछ दो तीन बातें हैं जो ध्यान रखिए आप, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एक ये कि पेन टूल से आप कर्व शेप भी बना सकते हो, ज्योमेट्रिक शेप भी बना सकते हैं। ठीक है। पहले हम देखते हैं कर्व शेप। उसके लिए पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ला लेता हूँ। ये लाइन क्यों? आपके समझने के लिए। और कुछ मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ 3। ठीक है। सपोज़ मेरा जो पेन टूल है उससे मैंने यहाँ पे एक अगर पॉइंट लिया और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है। और मैंने मेरे माउस का बटन दबा के ही रखा है, छोड़ा नहीं है। जब मैं उसको मेरे राइट हैंड साइड पे स्ट्रेच करता हूँ तो जो कर्व लाइन है वो लेफ़्ट के ऊपर स्ट्रेच होती है। ठीक है। और जब मैं इसको लेफ़्ट की ओर स्ट्रेच करता हूँ तो मेरी कर्व लाइन जो है वो राइट की तरफ स्ट्रेच होती है। ये एक प्रॉपर्टी आप याद रखिए। ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ये होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, सपोज़ आपको कुछ शेप बनाना है स्क्वायर लाइक दिस, ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है। बट परफेक्ट तो ये स्क्वायर आया नहीं। परफेक्ट स्क्वायर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है। शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखिए और यहाँ पे मारिए एक लाइन, यहाँ पे मारिए दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। ठीक है। कंट्रोल Z कर देता हूँ ये, और यहाँ पे ये आपका परफेक्ट स्क्वायर एक बन गया है यहाँ पे, या इसे आप रेक्टेंगल कहिए, स्क्वायर मत कहिए। ठीक है। ये दो चीज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मीन्स ये सिर्फ स्ट्रोक से बना है। क्यों स्ट्रोक से बना है? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि स्ट्रोक ऑन रखे हैं, वो जो कलर था हमारा उसको ऑफ रखा है। ठीक है। जैसे ही मैं कलर को यहाँ से ऑन करता हूँ, आप इसको देख सकते हैं, ये एक बॉक्स है। और मैं अगर कलर को ऑफ कर देता हूँ आपको स्ट्रोक दिखेगा, क्योंकि मैंने स्ट्रोक यहाँ से ऑन करके रखे। स्ट्रोक का कलर आप चेंज भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। सपोज़ मैं आपको येलो कर देता हूँ। तो आपके जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो हो जाएगा येलो कलर में। ठीक है। इसको फिर से हम डिलीट कर देते हैं। ये दूसरी चीज़ हमने समझे। तीसरी चीज़, शिफ्ट दबा के आप जिस तरह से, फिर से बता देता हूँ, शिफ्ट दबाइए। ठीक है। ये पॉइंट दबाया, यहाँ पे पहले शिफ्ट दबाइए। ठीक है। पहले पॉइंट लगाया, शिफ्ट दबा के स्ट्रेच करिए। ठीक है। नीचे का जो पॉइंट है वो 90 डिग्री पर ही स्ट्रेच होएगा। आप इसको इस तरह से हिलाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। कैसे? शिफ्ट प्रेस करके रखिए, शिफ्ट को प्रेस करके रखिए और माउस से ड्रैग करिए। ठीक है। ये थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी। ठीक है। अभी फोर्थ नंबर, जब भी हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ज़्यादा ही फास्ट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट। ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉइंट ले लेगा। ठीक है। फिर से बताता हूँ, यहाँ पे मैंने पॉइंट मारा। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे पोजीशन पे जाना है, मतलब यहाँ से कट करके मुझे फिर से जाना है, एक तलवार शेप जैसा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ से मैं इसको कट नहीं करा है। तो ये जो पॉइंट आता है हमारा, इसको आप कट कैसे करेंगे? सिंपली आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करिए, माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करिए, यहाँ पे आपका ये कट गया। अब आप जहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो इस पॉइंट से उसकी स्टार्टिंग होएगी। सपोज़ मैं यहाँ पे अगर पॉइंट लगा रहा हूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? ये वाला, और एंडिंग रहेगा ये वाला। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे अगर लगा रहा हूँ और मेरा माउस मैं रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से कुछ उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ,
यहाँ पे आगे फिर से ऑल्ट दबा के यहाँ पे मैं एक शेप पूरा कर रहा हूँ। तो ये ना, ये कुछ तलवार के जैसा शेप आपको दिखाई देगा। अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, कुछ तलवार टाइप का शेप आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए, ये काम आएगी। अभी हम क्या करेंगे कि पेन टूल में इतना ही है, और जैसे जैसे पेन टूल के बारे में और हम डिटेल में जाएंगे, उस तरह से और डिटेल में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो अब बारी आती है कि चलिए कुछ बनाते हैं हमारे पेन टूल से। तो हम एक लोगो टाइप ही बना के देखते हैं। ठीक है, एक लोगो टाइप बना के देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम। सो मुझे बनाना है एक सपोज़ कुछ ग्रीन टी, एक पत्ती बना लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट डालता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ऑल्ट दबा के कट, और यहाँ पे मैं फिर से क्या करता हूँ, ऑल्ट से इसको इस तरह से कर लेता हूँ। ये मेरा पत्ती का एक हिस्सा बन चुका है। इसको अब मैं कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, ये वाला कलर भी ठीक ही है। ठीक है, यहाँ से कलर देता हूँ इस तरह से कुछ। तो अभी मुझे इसका दूसरा हिस्सा होना, तो मैं क्या करूँगा, अब ये सेम की सेम हिस्सा ही मुझे होना, तो वैसा ड्रॉ करना मुश्किल रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से हमने इसके ऊपर इसकी कॉपी पेस्ट कर दी है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिफ्लेक्ट। जैसे हमारे आईने में हमारा रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू हमेशा ऑन रखिए। आप देख लीजिए कि आपको कौन सा एंगल पे, यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं रिफ्लेक्शन का। मोस्टली यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ही रहने दीजिए। यहाँ पे करिए ओके, और इसको आप अब लेकर आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ पत्ती के जैसे शेप का यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। इसको करते हैं हम सिलेक्ट, और इसका कलर हम कर लेते हैं थोड़ा सा अलग। ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं, और ठीक है, इस तरह का है। अब यहाँ पे दोनों तरफ बॉर्डर है, बॉर्डर हमें इस बार नहीं होना, तो उसको हम करेंगे नन। ठीक है, अभी जैसे हमारी पत्ती बन चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जी दबाएंगे। इससे क्या हो जाएगा कि ये पत्ती एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया है। अभी एक ऑब्जेक्ट नहीं बन गया है, दो ऑब्जेक्ट को हमने अरेंज कर दिए है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ वन ऑब्जेक्ट, दिस इज़ टू ऑब्जेक्ट, बट हमने क्या किया, उसको ग्रुप कर दिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पत्ती तो हमारी बन गई। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो बीच में जो लाइंस होती है वो ड्रॉ करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, वो हम कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे ये हो गई हमारी लाइन ड्रॉ। इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ से आप थोड़ा सा ग्रे कलर ले लीजिए, ताकि आपको रखने के बाद में भी दिखाई दे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसी की कॉपी एक ऊपर ले लेता हूँ, और थोड़ा सा उसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं इसी की कॉपी और ऊपर ले लेता हूँ, और इसे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में फिर से ऑल्ट दबा के इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसको और छोटा कर देता हूँ। यही प्रोसेस हमें ऑल्ट दबा के करनी है। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आसानी पड़ेगी हमें। ऑल्ट दबा के ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा छोटा। अभी क्या करेंगे, अभी फिर से नहीं बनाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, सारे शेप्स को करेंगे हम
सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, कंट्रोल जी से सबको करेंगे ग्रुप, और यहाँ पे जाके कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, फिर हम करेंगे राइट क्लिक, अरेंज में जाएंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और कर देंगे इसको रिफ्लेक्ट, ठीक है, ओके। और ये रिफ्लेक्शन से इस तरह से, ठीक है। अभी हमारे पास ये एक है जिसको कि हम कर देते हैं वाइट, और ये एक है इसे भी हम कर देते हैं वाइट। सो सॉरी, वाइट हुआ नहीं ये, ओके, हाँ। सो इस तरह से हमारा एक पत्तीनुमा शेप हमने बना लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लंबा करेंगे पत्ती के जैसा दिखने के लिए, इसको रख देते हैं हम साइड में, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हाँ, एक ग्रीन टी के जैसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस सर्कल को मैं ग्रे शेप दे देता हूँ, ठीक है। ये होने के बाद में मुझे ये सर्कल का सिर्फ आधा ही हिस्सा होना, ये हिस्सा ऊपर का नहीं होना, मुझे सिर्फ सेमी सर्कल होना। तो मैं क्या करूँगा, ये भी एक तरीका है, ठीक है। एक तरीका है हमारे पास, एक टूल है हमारे पास, इसकी शेप बिल्डर टूल, बहुत काम का टूल है ये। इस तरह से आप यहाँ जाइए और ये एक शेप बना लीजिए, ठीक है। ये एक कप का शेप बन गया, ठीक है। अगर सपोज़ मैंने सबको सिलेक्ट करके अगर इस टूल से मैंने ऑल्ट प्रेस करके अगर इस तरह से किया तो ये उस तरह से इसको काट देगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने ऑल्ट दबाए तो ये क्या करेगा, कट करेगा, और अगर मैं ऑल्ट ना दबाऊँ तो ये क्या करेगा, प्लस करेगा। तो मैं ये इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ, ये टूल पे जाता हूँ शेप बिल्डर पे, और यहाँ से जाके एक लाइन पूरी मारता हूँ। अब हम इसे क्या कहेंगे, वन ऑब्जेक्ट। अब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा दबा देता हूँ चाय के कप के जैसा लगने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ लेता हूँ और इसे मैं कुछ और कलर दे देता हूँ। सपोज़ ये वाला कलर मैंने दे दिया, ठीक है। और इसे मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसी की पोजीशन पे मैं इसे रख देता हूँ, इसे थोड़ा सा कर देता हूँ छोटा, ठीक है। कर दिया हमने इसे छोटा। अभी जो ये वाला जो टूल है इससे हम लाएंगे इसके नीचे, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं लाइक दिस, और इसे मैं कर देता हूँ अरेंज करके बैक, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं इसको हम, नहीं, आई थिंक ये ऐसे ही अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक शेप, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका हम एक कॉपी ले लेते हैं, इसको हम ग्रुप करके यहाँ पे रख देते हैं कुछ इस तरह से। इसको भी हम ग्रुप कर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं हम इस तरह से, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, क्योंकि मुझे ये इसके अंदर भी कुछ होना, कुछ अलग कलर होना, तो मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ
कर देता हूँ। ठीक है, मुझे आई थिंक ये शेप को कट करना है। ठीक है, मुझे ये शेप यहाँ से नहीं होना, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं ये शेप को कट करने के। ठीक है, लेकिन अभी आपको मैंने शेप बिल्डर टूल बताया है, इसलिए हम शेप बिल्डर से इसको कट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमें अभी देना है हमारा नाम। ठीक है, कुछ रेस्टो दे देते हैं, रेस्टो या तो ग्रीन टी। ठीक है, यहाँ पे RESTO, रेस्टो ही नाम ठीक रहेगा। और इसको मैं शिफ्ट दबा के थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इटैलिक फॉन्ट अगर हमें मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉन्ट पैक के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा कूल लग रहा है। ठीक है, तो मैं इससे यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं इसे कलर देना चाहता हूँ वाइट। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हो गया मेरा वाइट कलर, और इसी की एक कॉपी मैं नीचे लेके जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रीन टी, और इसे हम कलर दे देंगे, ये वाला मैं कलर पिक कर लेता हूँ। लेकिन सबसे पहले ठीक है, ये कलर पिक कर लिया मैंने। टी लिखना था, क्या लिखे गया। ठीक है, ग्रीन टी, इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, यहाँ से हमारा ग्रीन टी जो था वो गायब हो गया है। कहाँ गायब हुआ है, आई थिंक हमने ऑल्ट नहीं प्रेस हुआ था मुझसे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ऑल्ट प्रेस कर देते हैं। ठीक है, ये लिखा हमने रेस्टो, और इसको किया मैंने वाइट कलर में। ठीक है, और ये कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे। अब ये सबको सिलेक्ट करेंगे और ले लेंगे हम एक सेंटर में। ठीक है, सो कुछ इस तरह का हमने एक शेप बनाया है। कुछ पेन टूल की हेल्प से हमने कुछ पत्ती बनाने की कोशिश करी है। सो इस तरह बहुत सारे अमेजिंग शेप बना सकते हैं, और इतना काम पेन टूल का है, और भी काम है पेन टूल के। जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ख़राब लगी हो तो डिसलाइक करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।